देखिए, आज जो हम बात करने जा रहे हैं सी शार्प में स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की, कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, जो कि ये मेरा 4th लेक्चर होगा। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से आप समझें, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है उसका जो है उसके अंदर जो है कंस्ट्रक्टर यानी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, थ्योरी को समझते हैं कि व्हाट इज़ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इन ऊप। तो व्हेन क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, जब आप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉल कर देता है कंस्ट्रक्टर को, कि एक क्लास के अंदर एक ही कंस्ट्रक्टर होता है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ओनली वन होता है एक क्लास के अंदर। तो यहाँ पे वही डिफाइन किया जा रहा है कि व्हेन क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास द शीशा को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर जो है कॉल्ड होता है एन इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर होता है। इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर कहलाता है बिकॉज इट क्रिएट्स अ न्यू इंस्टेंस एंड इनिशियलाइजेज द इंस्टेंस मेंबर। इसके अंदर हम डिफरेंट मेंबर बना सकते हैं। मेंबर से मुराद ये है कि इसमें प्रॉपर्टीज़, जो कि हम आगे भी देखेंगे, आगे चलते हैं। इफ़ यू यूज़ द स्टैटिक कीवर्ड, अगर आप स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करते हैं जो कि डिक्लेयर करता है कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए, द कंस्ट्रक्टर बिकम्स ए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या कहलाता है, एक जो है ये जो बन जाता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बन जाता है। जनरली ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इन स्टैटिक फील्ड्स, स्टैटिक फील्ड्स में आप जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर देता है स्टैटिक फील्ड्स को और प्रॉपर्टीज़ को। इसके अंदर जो है आप स्टैटिक फील्ड्स को अप्लाई कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ को आगे हम देखेंगे, प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझेंगे इसको। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है डिफरेंट होता है फ्रॉम एन इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर इन द फॉलोइंग वेज। अगर हम इसको स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को अगर हम इंस्टेंस से कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो होता है यूजेस द स्टैटिक कीवर्ड इसमें लगाते हैं, और क्लास जो होता है क्लास कैन हैव ओनली वन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, एक क्लास के अंदर एक ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, एंड द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव एनी पैरामीटर। इसके अंदर हम पैरामीटर को पास नहीं कर सकते, पैरामीटर को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या है, कैन नॉट हैव एन एक्सेस मॉडिफायर, लाइक पब्लिक और प्राइवेट को आप यूज़ नहीं करेंगे इसमें स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट एक्सेस इंस्टेंस मेंबर ऑफ ए क्लास, अगर इस क्लास का इंस्टेंस मेंबर है कोई भी, अगर आप यानी विदाउट, अगर हम इसको ये कहें कि विदाउट स्टैटिक, जिसके अंदर स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ ना किया हुआ हो, तो वो क्या कहलाता है, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो स्टैटिक के अंदर, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर। देयरफॉर यू कैन नॉट यूज़ दिस कीवर्ड, यूज़ द दिस कीवर्ड इनसाइड द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। दिस का वर्ड आप ये यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। However, the static constructor can access instant fields and properties। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर फील्ड्स बनाते हो, वेरिएबल्स बनाते हो, प्रॉपर्टीज़ बना सकते हो, तो यू कैन एक्सेस ईजिली। नोट दैट ए क्लास में हैव बोथ इंस्टेंस एंड स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। एक क्लास के अंदर आप स्टैटिक मेंबर भी बना सकते हो, इंस्टेंस वेरिएबल भी बना सकते हो, और स्टैटिक मेंबर्स और वेरिएबल्स भी आप बना सकते हो। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। तो अब हम आते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। देखिए, इसमें मैंने एक प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक क्लास बनाया हुआ, कार की क्लास। तो सबसे पहले मैं इसमें कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, डिफरेंट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि डीबगर लगा के, डीबग करके मैं दिखाऊंगा। और जो क्लास में जो आप जैसे ही रन करोगे, तो रन करते वक्त सबसे पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाता है ऑब्जेक्ट बनने से पहले, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो चले हम पहले बनाते हैं एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पब्लिक कार के नाम से। जैसे कि आपको पता है कि जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, पब्लिक कार। और इसमें मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ, दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और अब मैं एक पैरामीटर ले रहा हूँ, बल्कि मैं दूसरा कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। देखिए, दूसरा कंस्ट्रक्टर मैं बनाऊंगा और इसमें क्या करूँगा, अब देखिए यहाँ पे एरर शो होगा। क्यों एरर शो हो रहा है, क्योंकि आपने सेम नाम का जो है बना दिया है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट के अंदर
एक एप्लीकेशन के अंदर आप एक दफ़ा जो है डिक्लेयर कर सकते हो डिफ़ॉल्ट, अगला जो दोगे वो आप पैरामीटर पास करोगे। देखें यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, टाइप कार ऑलरेडी डिफाइंस ए मेंबर कॉल्ड कंस्ट्रक्टर विद द सेम पैरामीटर टाइप्स। सेम पैरामीटर टाइप आप नहीं दे सकते। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ। देखें अब एरर चला गया, एरर रिमूव हो गया। स्ट्रिंग अब मैं ले रहा हूँ कार नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ प्रिंट करवाऊँगा योर कार नेम इज़। अब यहाँ पे मैं लूँगा प्लेस होल्डर 0 और यहाँ पे ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हो गया, कॉमा, और यहाँ पे मैं पास कर दूँगा जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है वेरिएबल कार नेम। देखिए कार नेम आ गया, यहाँ पे मैं पास कर दिया मैंने। जैसे कि यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है, देखिए स्ट्रिंग फॉर्मेट ले रहा है। ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट, आर्गुमेंट हमसे क्या ले रहा है, कार नेम ले रहा है। अब मैं फाइनली बना के दिखा रहा हूँ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को हम किस तरह बनाते हैं। देखें ये क्लास है, क्लास कार है, इसके अंदर आप स्टैटिक बनाओगे। अगर मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था स्टैटिक, और इसका नाम भी मैं दे रहा हूँ कार, और यहाँ पे लेफ़्ट स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस और मीडियम कर्ली ब्रेसेस। अब देखिए यहाँ पे क्या एरर शो हो रहा है, कार एक्सेस मॉडिफायर आर नॉट अलाउड ऑन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। आप एक्सेस मॉडिफायर को, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि एक्सेस मॉडिफायर को आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको पब्लिक को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो देखें एरर रिमूव हो गया। और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में अब देखें मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल ले रहा हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो देखें इंटीजर ए में एक वेरिएबल ले रहा हूँ 10, आप चाहे b इज इक्वल टू 20 ले रहा हूँ मैं, और इसका जो है दोनों का रिज़ल्ट जो है मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ रिज़ल्ट टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ, इंट रिज़ल्ट इज इक्वल टू a प्लस b, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराऊँगा। प्रिंट करवाने के लिए CW टैब और यहाँ पे लिखूँगा रिज़ल्ट, और यहाँ पे प्लेस होल्डर लूँगा। प्लेस होल्डर लेने के बाद आप यहाँ पे आर्गुमेंट पास करोगे रिज़ल्ट, ठीक है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हो गया। देखिए अब हमारा जो काम होगा यहाँ पे देखें पब्लिक कार है, स्ट्रिंग कार नेम है, 2 कंस्ट्रक्टर बनाया। तीसरा कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो कि कार नाम से, ये भी कार नाम से होगा। अब जो हम फाइनली बनाएंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट का बनाएंगे और फिर इसके बाद पैरामीटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और देन जो हम बनाएंगे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली जो है कॉल हो जाएगा। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को जो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का जो है हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनने से पहले। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्रोग्राम की क्लास का, नहीं सॉरी, अब हम जो बनाएंगे कार की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू कार फंक्शन, और सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया कार ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू कार फंक्शन। अब देखिए कार जो है, इस कार के अंदर जो है 1 ओवरलोड बता रहा है। इसके अंदर देखिए ये तो हमारा जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, प्लस 1 ओवरलोड यहाँ पे भी बता रहा है, लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट जो बनाया है ये आपका डिफ़ॉल्ट को कॉल कर लेगा। और ऑब्जेक्ट 1 जो बनाया है यहाँ पे आपको जो सेकंड जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है स्ट्रिंग कार नेम का, यहाँ पे आप कार नेम दोगे तो यहाँ पे वो कंस्ट्रक्टर में कार नाम को आपको कार का जो नाम है वो आपको इसके कंस्ट्रक्टर में पास करना होगा, ताकि ये प्रिंट करेगा कार के नाम को। अब जैसे मैं कार नेम को मैं यहाँ पे देता हूँ होंडा सिविक,
ठीक है। अब मैं रन करने से पहले आपको सबसे पहले जो जो यानी इजी वे है और जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर करता है, बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है, उसके लिए आप यूज़ करोगे डीबगर। डीबगिंग के ज़रिए जो है आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे कि किस तरह प्रोग्राम का फ़्लो हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डीबगर लगाओगे हर कंस्ट्रक्टर पे कि किस तरह इसका फ़्लो चलेगा। तो सबसे पहले मैं कार का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इस पर मैं एक डीबगर लगाता हूँ, ब्रेक पॉइंट यहाँ पे एक लगा रहा हूँ, फिर स्ट्रिंग कार नेम पे एक ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ, और तीसरा जो है मैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पे ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ, और चौथा जो है मेन के फंक्शन में ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ। अब मैं आपको फ़्लो दिखाता हूँ कि किस तरह ये फ़्लो करेगा। सबसे पहले जो मैंने बताया था कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखिए सबसे पहले जो मैं जब प्ले करूँगा तो सबसे पहले डिबगिंग जो होगा, डिबगर जो आएगा वो आपका कहाँ पे आएगा, ब्रेक पॉइंट यहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। ठीक है, मैं रन करता हूँ इसको तो आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट स्टैटिक पे सबसे पहले आएगा, ऑब्जेक्ट बनने से पहले। देखिए मैंने रन किया है, देखिए रन किया है तो सबसे पहले जो है ये आ रहा है मेन के फंक्शन पे, और मेन के बाद जो है अब देखिए F10 करें, देखिए F10 किया तो सबसे पहले कहाँ आया, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पे आया। ये देखिए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पे आया सबसे पहले स्टैटिक, और उसके बाद जो है ये डिफ़ॉल्ट पे आया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे आया, और फिर कहाँ आया ये, देखें ये फिर आ गया यहाँ पे, और स्ट्रिंग कार नेम पे आया, फिर ऑब्जेक्ट 1, और ये देखिए देन रिज़ल्ट क्या आ रहा है। रिज़ल्ट जो हमने दिया था 10 20 दिया था हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो 10 और 20 का रिज़ल्ट आ रहा है 30। दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हुआ, और योर कार नेम इज़ होंडा सिविक। ठीक है, यानी सबसे पहले जो कॉल हुआ है, देखें स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का रिज़ल्ट सबसे पहले शो हो रहा है, रिज़ल्ट 30, दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, योर कार नेम इज़ होंडा सिविक। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस था स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए और इसको बिल्डअप करने के लिए। तो ये सारा प्रोसीजर जो है मैंने आपको जो है समझाने की कोशिश की है। तो आई होप डेट मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तमाम जो 4 पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, जैसा कि एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, तो इन सब पर जो हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।